सो नाउ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अब देखिए 448 रुपए 35 पैसे का भाव आ चुका है एंड 12.5% की भयानक तेजी हमें देखने को मिल रही है। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। डेटा सेंटर पर एक बड़ी खबर है, सरकार के केपेक्स के ऊपर बड़ी खबर है एंड इसीलिए ये स्टॉक है यहाँ पर ना आपकी तरह। तो रेलवे स्टॉक्स के लिए हो या फिर डिफेंस के लिए यहाँ पर न्यूज़ेस काफ़ी अच्छी आने वाली है। अगर आप देखें सेकेंड हाफ यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है साल का एंड यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट हाफ में तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, सेकेंड हाफ में उम्मीद यही करी जा रही है कि सरकार की तरफ से केपेक्स किया जाएगा एंड केपेक्स की बदौलत यहाँ पर जो है ना ये इनकी ऑर्डर बुक मजबूत होगी। तो यहाँ पर सेकेंड हाफ स्टार्ट हो चुका है एंड उम्मीद यही है कि ऑर्डर बुक अब यहाँ पर ना आपका स्ट्रांग होते हुए नजर आए। एंड जो डेटा सेंटर की न्यूज़ है वहां पर आपके सामने एक खबर आती हुई देखने को मिल रही है। रेलटेल में टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी के साथ यहाँ पर टाई अप हुआ है एंड आप देखिए जैसे ही यहाँ पर खबर आती है उस स्टॉक के अंदर भी 5% की भयानक तेजी देखने को मिलती है। हालांकि रेलटेल से बड़ी कंपनी है बाई मार्केट कैप ये कंपनी एंड दोनों में 30 साल का यहाँ पर रेवेन्यू शेयरिंग डील हुई है। डेटा सेंटर है 10 मेगावाट डेटा सेंटर की यहाँ पर बातचीत चली है एंड यहाँ पर 30 साल तक एक दूसरे से यहाँ पर रेवेन्यू शेयर करेंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी तक तो केपेक्स की न्यूज आई नहीं, एकदम से ऐसा कैसे उछाला है। देखिए ट्रेडिंग यहाँ पर ना चलती है, मौके ढूंढे जाते हैं, मार्केट है भाई यहाँ पर ना, मतलब खबर है नहीं खबर बनाई जाती है। बट सेकेंड हाफ यहाँ पर उम्मीद यही लगाई जा रही है कि ऑर्डर बुक यहाँ पर जो पीएसयूज है उनकी स्ट्रांग होती हुई देखने को मिलेगी। फर्स्ट हाफ में तो कुछ देखने को मिला नहीं है एंड इसके साथ साथ एक और बात है वैल्यूएशन, मतलब काफ़ी नीचे ये स्टॉक्स मिल रहे थे, राइट प्राइस पर मिल रहे थे, कुछ कामकाज हो नहीं रहा था। तो यहाँ पर देखा गया कि सेकेंड हाफ आ चुका है एंड केपेक्स की उम्मीद है सरकार की तरफ से एंड यहाँ पर वैल्यूएशन भी ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रही है एंड दैट्स वाई इन सभी स्टॉक में पंख लगे हुए हैं। एंड अगर आप देखें तो एक बहुत ही अच्छी जगह पर यहाँ पर पहुंच चुका है 460 के अराउंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड अगर ये 460 निकलता है देन यहाँ पर आपके सामने 500 की तरफ ये स्टॉक है मुड़ जाएगा एंड उम्मीद यही है। आप देखेंगे हाई देखिए इसका तो 610 से 620 रुपए का है, तो वो इजीली एकदम से तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, इजीली नहीं आता कुछ भी। हालांकि यहाँ पर ना आपके सामने एक बड़ा मूव एकदम से दिखा है तो यहाँ पर कंसोलिडेशन यहाँ पर ना होने वाली है एंड ऐसे में आप ये मत सोचिएगा कि एकदम से मैं टूटकर आज तो नहीं खरीद पाया सेकेंड डे यहाँ पर मैं बाई कर लेता हूँ। तो देखिए सेकेंड डे आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि 460 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो सेकेंड डे यहाँ पर कुछ करिए मत, ज्यादा से ज्यादा कितना यहाँ पर डिफरेंस है 14 रुपए के लिए आप एक बड़ी रिस्क लेंगे तो यहाँ पर कुछ बनता नहीं है उस हिसाब। तो आज मूव आ गया, बढ़िया मूव आ गया, ये सेकेंड डे में ना आप कन्वर्ट करने की कोशिश मत करिए, लॉसेस खा सकते हैं, ये इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ना आपको ध्यान देना चाहिए रेलटेल के बहुत बेहतरीन नंबर आए। अगर आप देखें पीएसयूज के अंदर आप देखें 4 डिजिट में यहाँ पर ना आपका सेल्स का नंबर चला गया 1308 करोड़ रुपए, रिकॉर्ड यहाँ पर सेल्स रही है एंड आप देखो बाकी के जो यहाँ पर क्वार्टर हैं उनमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत ही बेहतरीन नंबर आए, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी एंड ऑपरेटिंग मार्केट जो प्रॉफिट है आपका वो 180 करोड़ रुपए निकल के आया जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टर में यहाँ पर देखने को मिला है। बाकी ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा हल्का है, 14% ही निकल कर आया, बट कोई बात नहीं है, धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। डेटा सेंटर का स्टॉक जो आप ढूंढ रहे थे वो आपके सामने रखा हुआ है एंड एक लौती कंपनी तो है, रेलटेल जैसा काम तो किसी के पास है ही नहीं। वही सबसे अच्छी बात है नेट प्रॉफिट भाई 3 डिजिट में जा चुका है 113 करोड़ रुपए। मार्केट कैप कितना है 14,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। सो दैट कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप जो है वो देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो या 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर लगता है कि यार मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो जो डेटा सेंटर का एक थीम देखने को मिल जाती है, एक इंटरनेट की थीम देखने को मिल जाती है, वो सब रेलटेल के अंदर आ जाता है, एक लौती कंपनी भी देखने को मिल जाती है। उस हिसाब से मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है एंड प्रमोटर की होल्डिंग प्लस एफआईएस की होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि एफआईएस बेच बाच रहे हैं, डीआईएस तो देखिए बिचौलिए है, सिंपल सी बात है। उन्होंने यहाँ पर 2024 में क्या किया वो सबको पता है, सब कुछ बेच बाच कर हर पीएसयू से निकल गए एंड पीएसयू के अंदर भारी गिरावट आई थी। मैं 2024 में यहाँ पर कवर किया करता था, मैं ऑलरेडी आपको रेगुलर बेसिस पर ये बोलता था एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बोलता था कि ये सब बेच रहे हैं, ये डीआईएस वाले बेच रहे हैं। तो वो यहाँ पर जो सतर्क हो गया उस वक्त वो सतर्क हो गया, अदरवाइज है आज की डेट में वो बहुत लंबे टाइम से लोग फंसे होंगे एंड थोड़ा सा उनको राहत मिल रही है। बट ये सही बात है कि 2024 में जून 2024 तक इन सब ने सब कुछ बेचकर निकल गए। एंड देखिए कंपनी आती किस में, देखिए इंडस्ट्री में आती है, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आती है क्योंकि इंटरनेट का वर्क है आपके सामने एंड जगह जगह जो स्टेशन है उन पर आपको जो इंटरनेट देखने मिलता है वो रेलटेल का ही देखने मिलता है। पी रेशियो 47.63 चल रहा है। मुझे ताज्जुब है कि यहाँ पर इंडस्ट्री पी आपका 249.87 चल रहा है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां होगी तो थोड़ा सा यहाँ पर ना ये ठीक नहीं लग रहा है।
मैं 47.63 मान के चलूँगा। प्राइस टू जो बुक वैल्यू है वो 7.14 टाइम है, 62.31 टाइम के आसपास है यहाँ पर ना आपका, सॉरी 62.31 रुपये आपका बुक वैल्यू चल रहा है। तो वो आपका प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर ठीक ठाक ही है एंड मोनोपोली है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम से उड़ जाएगा। इंतज़ार करिए, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो देखिए आपको डेटा सेंटर भी मिल रहा है एंड आपका इंटरनेट का थीम भी मिल रहा है। जगह जगह रेलवे स्टेशन एडवांस हो गए एंड यहाँ पर आप देखिएगा कि कितना बेहतरीन सिनेरियो बनता है। एक लौती कंपनी है, ऊपर से यहाँ पर ना रेलवे स्टेशन से यहाँ पर आउटर भी वर्क कर रहे हैं इंटरनेट का, इंटरनेट देने का, जैसे घर घर आपका इंटरनेट कुछ यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश है। मेन चीज़ है डेटा सेंटर, मेन चीज़ डेटा सेंटर। तो अभी ये जो रेलटेल चल रहा है उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल रनअप भी देखने को मिल रहा है, ये बात सही है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरली नंबर से कोई डाउट नहीं है, क्वार्टरली नंबर अब तक के सबसे बेस्ट नंबर निकल कर आए हैं, चाहे आप रेवेन्यू पर बात कर लो या फिर प्रॉफिट पर बात कर लो। और प्रॉफिट अच्छा आया तो अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ है एंड उससे अगर आपका स्टॉक चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं रहती। हालांकि स्पीडी में चलेगा, ऐसे चलेगा भाई, ऐसे लकीरें बनती चली जाएंगी तो एक वक्त तो ऐसे आना बनता है, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग भी नाम की कोई चीज़ रहती। आप ना करो लेकिन ट्रेडर तो करेगा, आप ना करो तो एक पोजिशनल ट्रेडर जो होगा वो तो करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ 14 रुपये दूर रह गया है उस क्रिटिकल लेवल से। क्योंकि क्रिटिकल लेवल इसीलिए क्योंकि यहीं से आपका एक बड़ी गिरावट आई थी, 460 रुपये से एक बड़ी गिरावट स्टार्ट हुई थी जो आपको लेकर गया था ऑलमोस्ट 260 के अराउंड, समझ रहे ना, 260 गए थे ये 460 से, तो आप 446 पर हैं, सिर्फ 14 रुपये का डिफरेंस है। तो वो 460 है यहाँ पर ना, कोई बड़ा यहाँ पर ना कदम मत लीजिए कि भाई आज मेरा छूट गया है ट्रेड तो मैं कल ट्रेडिंग करता हूँ, तो ये ना काम बिगड़ जाएगा। 460 के ऊपर जब टिकेगा ना तो मौका मिलेगा ये 500 की तरफ का। तो उस वक्त अगर आपका यहाँ पर ना बहुत अच्छा यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस है, उस वक्त आप इंटरडे कर लेते तो यहाँ पर देखिएगा 460 यहाँ पर ना 14 रुपए के लिए कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना बनता नहीं है। एंड बेस आप देखिए कहाँ पर बना है, बेस बना है 400 पर, 400 पर आपका मूविंग एवरेज है 340 पर। तो मुझे यही लग रहा है कि अभी ये 460 और ये 400 के अंदर कंसोलिडेशन चलने वाली है एंड धीरे धीरे ये जो 340 पर मूविंग एवरेज है ये धीरे धीरे ऊपर आने दीजिए। तो जैसे ही आपके प्राइस के तकरीबन पास पहुंचेगा फिर से एक कहीं ना कहीं एक मूव स्टार्ट होगा इस स्टॉक के अंदर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अच्छा स्टॉक है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो बहुत अच्छी बात है। एकदम से 12-15% का स्पाइक आया है तो अभी इन लेवल्स पर तो यहाँ पर ना मतलब थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा तो उसमें आप डर जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा निचले लेवल पर अगर मिले तो इन्वेस्ट करने की सोचेगा, अदरवाइज अभी कंसोलिडेशन करना चाहिए 460-400 के बीच में। लेकिन 460 के ऊपर अगर टिकना स्टार्ट कर दिया ना तो 500 की तरफ मूव एकदम से यहाँ पर ना कहीं देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी तो यही है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। इन्वेस्ट ऑलरेडी है यहाँ पर बहुत अच्छे प्राइसिंग पर, तो फिर यहाँ पर ना कहीं आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, डेटा सेंटर की थीम, बस और कुछ नहीं है। एंड उस बेसिस पर अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट कैप भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है, बहुत छोटा मार्केट कैप है भाई, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो वो चीज़ ना अच्छी देखने को मिलती है। बाकी जो कंपनियां 60-70-80 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप पर हो चुकी हैं PSUs, वहाँ पर डबल होना यहाँ पर बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात रहती है, डबल होना बड़ी बात है। बट यहाँ पर आपको जो है रिटर्न कहीं ना कहीं अच्छा बन भी सकता है क्योंकि 14,000 करोड़ का मार्केट कैप। अब यही अगर 60,000-70,000 करोड़ का मार्केट कैप होता तो आप आसानी से नहीं कह सकते कि डबल हो जाएगा, तो ये बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अभी से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।